نیوز۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पैर न्यूज़ के स्टूडियो से ज़फ़र नज़ीर हाज़िर हूँ। अभी हमें मौका मिला है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर हैं उमर नज़ीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। उमर नज़ीर साहब से इस हवाले से वो दिन भर के जो प्रोग्रामात हुए जुमला आज़ाद कश्मीर में हुए या ख़ासतौर पर रावलाकोट में जो अज़ीम शान जो रैली हुई, उसके बाद जो प्रोग्राम भी जारी है, इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमारे स्टूडियो में टाइम दिया। तो हमें बताएंगे हमारे नाजरीन को कि आज जो अवाम ने एक बार फिर जॉइंट एक्शन कमेटी की जो कॉल थी, उस कॉल पे अवाम ने आज ये साबित कर दिया। पूरे आज़ाद कश्मीर भर की बात करेंगे, खासतौर पे रावलाकोट में भी तारीख साज रैली भी निकाली गई। उससे कबल ताजान की जानिब से शटर डाउन रहा, ट्रांसपोर्टर की जानिब से पहिया जाम रहा। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़फ़र नज़ीर साहब, आपका चैनल पर न्यूज़ आपको और आपके तमाम नुमाइंदगान को, मैं सारे स्टाफ को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप वक्तन फ़क्तन हमारी इस 18 माह की जो एहतिजाजी तहरीक है अवामी हकूक़ की, इसमें आप हमें कवरेज करते रहे, बार बार हमारे एहतिजाजी धरनों को कवरेज करते रहे। जो आपसे हो सकता है वो अपनी साथी ज़िम्मेदारियाँ जो निभाते रहे। आज जो मैं उस मुद्दे पे आऊँगा कि आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये जो हुकूमत का हालिया एक सदारती आर्डीनेंस लाया गया, काला कानून लाया गया, एक जालमाना जाबराना मुनाफकाना किस्म का कानून लाया गया, जिसके लिए अवाम की ज़ुबान बंदी की गई, जिसके लिए अवाम को एहतिजाज से रोका गया, अवाम के बुनियादी हुकूक से महरूम रखने के लिए हुक्मरानों को अपने मरात, अपने उस मफादात को उसको जो है उसे मजबूत करने के लिए, उनमें इजाफा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा काला कानून लाया ताकि हमसे कोई पूछ ना सके, कोई हमारे खिलाफ एहतिजाज न कर सके, हमारे खिलाफ कोई बात न कर सके। और इससे बड़ी सितमज़ारी भी क्या हो सकती है कि यहाँ बैठा हुआ एक डिप्टी कमिश्नर, उसके खिलाफ एहतिजाज, मोस्टली अफलास डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होते हैं, तो उसके खिलाफ एहतिजाज करना है तो उन साहब बहादुर से जाके एप्लीकेशन दें, उन्हें कहेंगे ये जनाब हमने आपके खिलाफ एहतिजाज करना है, आपके PM के खिलाफ एहतिजाज करना है, आपके मिनिस्टर के खिलाफ एहतिजाज करना है, आप हमें इजाजत दें। ये ऐसा जालमाना जाबराना मुनाफकाना कानून था। इसलिए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज पूरे आज़ाद कश्मीर में 5 दिसंबर से गैर महीना मुद्दत के लिए शटर डाउन, पहिया जाम, मुकम्मल लॉकडाउन की कॉल दे रखी थी। आज जो मैं समझता हूं कि पूरी रियासत, पूरे इस आज़ाद कश्मीर के अंदर आज यहाँ की आवाम ने, यहाँ की गैरतमंद गयूर आवाम ने एक सह रंगे परचम के साए तले, इस कश्मीर के झंडे के साए तले स्याह परचम उठाए हुए, कश्मीर के परचम उठाए हुए, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरे सारे शहरों के अंदर, मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर, मीरपुर डिवीजन के अंदर, पुंछ डिवीजन के अंदर, बावजूद इसके कि पहिया जाम था, बावजूद इसके कि शटर डाउन था, लोग दूर दराज से नहीं आ सकते थे, उसके बावजूद लोगों ने पूरी जुर्रत के साथ पैदल चल के, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, हमारे मासूम बच्चे, नौजवान सारे पैदल चल के शहर कर किया। और रावलाकोट की तारीख में जैसे आपने देखा भी, आपने कवरेज भी किया, और बिलखुसूस ये अभी हमारे नीचे वो अभी प्रोग्राम जारी है। रावलाकोट की तारीख में मैं समझता एक तारीख साज जो है आज एहतिजाज हुआ, ये मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए एक पैगाम है, हुकूमत के लिए रेफरेंडम है कि अगर आपने सदारती आर्डीनेंस को ख़त्म ना किया, सदारती आर्डीनेंस को मनसूख ना किया, उसको रिमूव ना किया, हम रिमूव की बात करते हैं, पेंडिंग की बात नहीं करते, सस्पेंड की बात नहीं करते, इसको खत्म ना किया और हमारे चार्टर डिमांड पर अमल दरामद ना किया, सिर्फ ऑर्डिनेंस की बात नहीं है, चार्टर डिमांड पर अमल दरामद ना किया, तो हम अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे। और जो असीरान है, हम उनकी अजमतों को सलाम पेश करते हैं। असीरान की तरफ ये पैगाम आया कि हमारी राय की बात ना की जाए, बल्कि उस फोकस किया जाए ऑर्डिनेंस पे, फोकस किया जाए चार्टर ऑफ डिमांड पे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि यहाँ की आवाम, यहाँ की सारे रियासत की आवाम आपके पास ही टाइम नहीं है इतना, तो मुख्तसर ये बन गया कि आज का जो एहतजाज हुआ, ये तो आज़ादाना तौर पे जो शटर दो अपनी मर्जी के मुताबिक शटर डाउन रहा, किसी ने किसी के साथ जोर जबर नहीं रहा। इसी तरह ट्रांसपोर्टर की अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट भी एज खुद जो ट्रांसपोर्ट खुद भी रोड पे नहीं आए, जो प्राइवेट लोग थे वो भी ट्रांसपोर्ट लेके रोड पे नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें आज आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने कि मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी स्ट्राइक है जो कि हुकूमत की उसकी मैं समझता हूँ हुकूमत को हिला के रख दिया इस स्ट्राइक ने, इसलिए कि लोग ने वॉलंटियरली, रजाकाराना तौर पर, ताजर थे, ट्रांसपोर्टर थे, ट्रांसपोर्ट गुड्स से थे, ड्राइवर हज़ार थे, और फिर वो लोग जो रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले,
बाइकिया वाले और फिर जिनकी प्राइवेट गाड़ी हैं, जिन्हें ट्रैवल करना था, जिन्हें मुख्तलिफ हवाले से अपनी उस मसरूफियात को उसमें अपनी मसरूफियात में उसमें मसरूफ होना था, उन सारों ने आज रजाकाराना तौर पर कहीं रुकावट खड़ी नहीं की गई, कहीं किसी को जबर का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबरन शटर डाउन नहीं किया गया, जबरन जो है पहिया जाम नहीं किया गया, उसके बावजूद लोगों ने पूरी रजाकाराना तौर पर बाहर निकले। मैं समझता हूँ ये पुरअमन एहतजाज है और इतना बड़ा तारीख साज एहतजाज है। शटर डाउन पहिया जाम के अंदर वायलेशन होती है, टकराव होता है, लेकिन किसी भी जगह कोई ऐसा वाकया जो है कोड नहीं किया गया। सर आज का जो साथी ऑर्डिनेंस के हवाले से आपका एक बड़ा स्टेप है, जो रियासत में बड़ी तारीखी जो बात है कि आपने इसको उठाया और अवाम ने भरपूर आपका साथ दिया। सियासी जमातें जो रियासत के अंदर मौजूद हैं तो उन्होंने ये आगे बढ़ के ये उनका काम बनता था, लेकिन ये भी आपके नसीब में हुआ। जहाँ तक अवामी मुतालबात हैं, चार्टर ऑफ डिमांड है, उससे हट के ये जो चीज़ ऐड हुई है साथी ऑर्डिनेंस काला कानून जो यहाँ पे अवाम पे ऊपर किया गया, तो इस पे आपने एक बड़ा जानदार आज का जो एहतजाज रहा, जो शहर शहर एहतजाज रहा। बाकुल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उन्होंने ये चीज़ की थी कि एहतजाज नहीं होगा, तो उस हुकूमत भी थी, ज़िली इंतज़ामिया भी इस पे रोकने के लिए तैयार थी, इसके बावजूद अवाम ने बाहर आके सारी चीज़ों की माइनस कर दिया। तो इस हवाले से आप क्या? इस हवाले से यह है कि मैं समझता हूँ कि ये एक उनके खिलाफ एक रेफरेंडम भी हो चुका, और फिर यह है कि वो उन्होंने बहुत ऐसे अरबे इस्तेमाल किए कि इससे स्ट्राइक को नाकाम बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे अच्छे हथकंडे इस्तेमाल किए, उसके बावजूद अवाम पूरी जुर्रत और जुर्रत के साथ बाहर आए। ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसके इस काले कानून के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम है, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो आपने सियासी जमातों की बात की, बुनियादी तौर पर इस वक्त जो हुकूमत है उसमें सारी जो सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे रूलिंग पार्टीज़ हैं जो पावर पॉलिटिक्स करती हैं, वो सारी उसके अंदर मौजूद है। वो एक मिक्स अचार बना हुआ है, वो अपने मफादात देख रहे हैं, अपने उनको फ्यूचर में उनके मफादात उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर जो ऑर्डिनेंस आया, ये जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए ही आया। जब हमने लॉन्ग मार्च किया, इनसे आटा और बिजली की सस्ता करवाना इनसे छीन के लिया, तो उस वक्त फिर भी हमने अपने जब स्ट्रगल जारी रखी, तो उस वक्त ये खौफजदा होकर इन्होंने बजाय इसके कि आटे और बिजली पे कानून साजी करते, उन्होंने ये किया कि उन आवाज़ों को दबाने के लिए, उन्हें हमेशा के लिए दबाने के लिए इन्होंने ये साथी ऑर्डिनेंस लाया। ये लाया गया अवाम के लिए लाया गया, आम आवाम के लिए लाया गया। पॉलिटिकल ये तारीख लिखी जाएगी कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मफादात को तरजीह दी, अपने इक़्तिदार को तरजीह दी, और उन्होंने इस मौके पर इस जो सिविल मार्शल था, ये ऑर्डिनेंस की सूरत में इस काले कानून के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की। लेकिन खुश आइन बात यह है कि निचली सतह का जो पॉलिटिकल वर्कर्स था उसने भरपूर अंदाज में इसके खिलाफ हमारे साथ दिया, हम उनको सलाम पेश करते हैं। सर आपने ऐलान किया था कि आपको शटर डाउन रहेगा या पहिया जाम रहेगा, लेकिन बहुत सा ऐसे कारोबार जो शटर के बगैर थे, रेडी वाले, थेड़े वाले, और ऐसे लोग थे जिनका चूल्हा तकरीबन दिन भर की कमाई से शाम को जलता है, तो वो भी आज बंद थे। तो ये चीज़ आपके नज़दीक कहाँ तक आगे भी जा सकती है? तो उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए आप उनके लिए क्या जो रिलीफ या लंबे अरसे तक जा सकता है ये काम, तो उनके लिए क्या? अच्छा, इसमें यह है कि बिल्कुल हमने जिस तरह हमने कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान हमने मुखय्यर हज़रात ने, यहाँ की आवाम ने, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज, कोई रिलीफ नहीं था, उस वक्त भी हम सारी आवाम ने, यहाँ की आवाम ने जो है, अब पूरी रियासत की आवाम ने अपने वो जो दिहाड़ीदार थे, मजदूर थे, मेहनत कश थे, जो दिहाड़ीदार लगा के अपना वो निज़ाम चलाते हैं, उन सारों के उनको उस वक्त भी लॉकडाउन में उनका ख्याल रखा था। अगर हमारा लॉकडाउन कंटिन्यू होता है, लंबा होता है, तो हम इंशाअल्लाह इसके हवाले से हमारी एक्शन कमेटीज, हमारे अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्टर्स, सारे एक्टिविस्ट इस हवाले से प्लानिंग कर चुके हैं कि वो उस हवाले से वो जरूर उसको मैनेज करेंगे चीज़ों, इंशाअल्लाह किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। सर आखिर में ये बताएंगे कि पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज रहा, रैलियां रही, प्रोग्रामात नक़द हुए, तो पुरअमन तौर पर आपकी जो इतलात के मुताबिक सब जो अजला है उनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आई, सब पुरअमन ही रहा? देखिए बिल्कुल नहीं, अभी तक तो मेरे पास इतला नहीं आई। वैसे मोस्टली जो मैं 2 घंटे कबल देख रहा था फेसबुक पे, तो उस वक्त तो तकरीबन सारी तरफ जो पुरअमन था। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज भी था, क्योंकि इससे कबल जो गवर्नमेंट है, जिस तरह लॉन्ग मार्च था, तो सारी फोर्स इकट्ठी करके हमारे आगे लाग खड़ी की थी। इस वक्त ये था कि गवर्नमेंट को हर जगह फेस करना था, उसकी फोर्स जो है वो डिवाइड होती थी। जब उसने देखा कि हम डिवाइड होकर इनकी मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो पसपाई अख्तियार करके अपने बैरकों में चले गए, अपने
ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے اندر چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی عوام کی فتح ہے. جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو تھے صدر عمر نذیر صاحب، سینئر رہنما ہیں، ممبر ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جو بتا رہے تھے کہ عوام کے حقوق بھی ان سے لیے جائیں گے اور حکمرانوں کو آج کے دن کے جو عوام کا جو طوفان تھا اس کو دیکھ کے کچھ فیصلے کرنے چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان ظفر نذیر کو. اللہ نگہبان. پرل نیوز.